अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों का किया दावा। दमिश्क में सैयदा ज़ैनब के इलाके को बनाया निशाना। जोरदार धमाके से गूंज उठा पूरा इलाका। ईरान में एक और हेलीकॉप्टर हादसे में पासदाराने इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल कमांडर हामिद मजंदरानी शहीद। ईरान के सदर ने कहा, इसराइल अगर करता है जंगबंदी तो ईरान के जवाबी हमलों की शिद्दत में आ सकती है कमी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज और टैंकों पर हमले की नई वीडियोस की जारी। शहीद याहिया सिनवार से मुताल्लिक भी आया नया इंकशाफ। 3 रोज से भूखे थे हमास चीफ। इसराइली दावों की खुली पोल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 40वें इस्लामी ताउन तंजीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमारे सामने गजा में जारी है मौजूदा सदी की इंतहाई वहशियाना नस्ल कुशी। तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी को रियासती हुकूमत जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकती। प्राइवेट प्रॉपर्टी हासिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया बड़ा फैसला। मदरसों के तलबा को आम स्कूलों में दाखिल कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। यूपी मदरसा एक्ट की आईनी हैसियत को रखा बरकरार। योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। और अब पेश है खबरों की तफसील। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन के मुताबिक हालिया अरसे के दौरान इसराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के रहनुमाओं के खिलाफ लेबनान और सीरिया में वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। इतलात के मुताबिक दमिश्क में सैयदा ज़ैनब के इलाके में हिजबुल्लाह और पासदाराने इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक फार्म पर भी इसराइली फ़ौज ने बमबारी की है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने बताया है कि दमिश्क के क़ुर्ब जवार में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकाम इस धमाके की वजह की तहक़ीक़ात कर रहे हैं, जबकि इस धमाके में जानी और माली नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान में एक हेलीकॉप्टर हादसे में पासदाराने इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल पायलट समेत जाँ बहक हो गए। ईरानी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक हादसा ईरान के साउथ ईस्ट सूबे सीस्तान के शहर सरकान में पेश आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान पेश आया। हादसे में पासदाराने इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल और नेनवा ब्रिगेड के कमांडर हामिद मजंदरानी की मौत की तस्दीक की गई है। उधर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के इत्तेहादियों और इसराइल के दरमियान मुमकिना जंगबंदी ईरानी फौजी तंजीबात पर इसराइली हमले की जवाबी कार्रवाई की शिद्दत को कम कर सकती है। इरना के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर इसराइल जंगबंदी कबूल करता है और खित्ते में जारी मजलूम लोगों के कत्ल से रुक जाता है तो उससे ईरान की जवाबी कार्रवाई की शिद्दत कम हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी व सलामती के खिलाफ किसी भी जारहियत को बगैर किसी वजह के नहीं छोड़ेगा। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फ़ौज की बमबारी से मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से कमाल अदवान अस्पताल पर दोबारा हमला किया गया, जबकि नॉर्थ गजा में इसराइली फ़ौज का मुहासरा जारी है और फ़लस्तीनियों को वार्निंग भी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी में 2 ड्रोन हमला करके फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, जबकि गजा में इमदादी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने गजा में इसराइली फ़ौजियों और टैंक पर हमले की वीडियोस जारी कर दी हैं। टेलीग्राम पर जारी की जाने वाली वीडियोस में इसराइली टैंक और 4 फ़ौजियों को हमले का निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसराइली टैंक एक इमारत के बाहर पोजीशन संभालता है, जबकि इमारत से इसराइली फ़ौजी बाहर निकलकर टैंक के पीछे चले जाते हैं।
इस दौरान वहां पहले से लगाया गया बारूदी मवाद जोरदार धमाके से फट पड़ता है, जिससे हर तरफ धुआं छा जाता है। वीडियो के मुताबिक अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने यह कार्रवाई 2 नवंबर को नॉर्थ गजा के इलाके जबालिया में की, जिसकी वीडियो आज जारी की गई है। इसराइल के हमले में शहीद होने वाले हमास के चीफ याहिया सिनवार की सामने आने वाली मुबैना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि सिहूनी फौज का बहादुरी से मुकाबला करने वाले याहिया सिनवार ने 3 दिनों से कोई चीज़ नहीं खाई थी। वो 3 दिनों से भूखे थे। काबिल जिक्र है कि इसराइल हमेशा से ये दावा करता आया है कि हमास क़यादत के सीनियर लीडर्स गजा की आवाम को भेजी जाने वाली ग़िज़ाई अशिया का ज़ख़ीरा अपने लिए करते हैं और इसे गजा की आवाम तक पहुँचने भी नहीं देते। ताहम याहिया सिनवार के हवाले से आई इस ताज़ा रिपोर्ट में किए गए इंकशाफ ने इसराइली दावों और उसके झूठ की पोल खोल दी है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गजा में मौजूदा सदी की इंतहाई वहशियाना नस्लकुशी का वाक़या जारी है। उन्होंने इस्तांबुल में 40वें इस्लामी ताउन तंजीम की मुआशी और तिजारती ताउन की मुस्तकिल कमेटी की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब किया। तुर्क सदर ने कहा कि इसराइली हमलों के तहत फ़लस्तीनी अवाम ने 13 महीनों में 50,000 शहीद दिए हैं। 20 लाख इंसानों को दवाइयाँ और ग़िज़ा से महरूम करके मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद फ़लस्तीनियों ने अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कोई समझौता नहीं किया। एर्दोगान ने कहा कि मौजूदा सदी की इंतहाई वहशियाना नस्लकुशी हमारे बिल्कुल करीब यानी गजा में हुई और जारी है। सिहूनी सिस्टम और उसके हामियों ने 13 महीनों से हर तरह का जुल्म और नस्लकुशी की, लेकिन वो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को झुका नहीं सके। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में नामालूम इंतहा पसंदों ने रात के आखिरी पहर मस्जिद में दाखिल होकर आग लगा दी। मस्जिद पर मंगल की आला सुबह हमला किया गया। मस्जिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, ताहम इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ौरन इंफॉर्मेशन दी गई, जिन्होंने आग को बुझा दिया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी तादाद यहां पहुंच गई और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। युगांडा में एक चर्च पर आसमानी बिजली गिरने से 13 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए। ज़रा के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या युगांडा के नॉर्थ वेस्ट में पालाबेग महाजिर कैंप में पेश आया, जो इस वक्त 80,000 से ज़ायद पनाहगज़ीनों का मस्कन है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पालाबेग महाजिर कैंप के मुतासरीन 2 रोज़ पहले चर्च में मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़ थे कि तेज़ बारिश और बिजली कड़कना शुरू हो गए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्राइवेट प्रॉपर्टी को रियासती हुकूमत की जानिब से हासिल करने के मामले में बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी रियासती हुकूमत हासिल नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि कोई भी हुकूमत आपकी ज़ाती जायदाद को ज़बरदस्ती नहीं ले सकती। हाँ, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी की जायदाद हो सकती है, जिसे हुकूमत समाज की भलाई के लिए हासिल कर सकती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 9 जजों की बेंच ने आज ये फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी फर्द की मिल्कियत वाली प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39B के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं समझा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका देते हुए मदरसा एक्ट पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट को तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की आईनी हैसियत को बरकरार रखा।
बता दें कि गुज़िश्ता 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ करार देते हुए मदरसे के तमाम तलबा को आम स्कूलों में दाखिल करने का हुक्म दिया था। CJI DY चंद्रचूड़ की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि ये ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगी सरकार तालीम को लाजमी करने के लिए कानून बना सकती है। इसमें सिलेबस, तलबा की सेहत जैसे कई पहलू शामिल हैं। मदरसा मजहबी तालीम भी देते हैं, लेकिन उनका अहम मकसद तालीम ही है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि किसी भी तालिब इल्म को मजहबी तालीम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट में मदरसा बोर्ड को फाजिल कामिल जैसी डिग्री देने का हक दिया गया है। ये UGC एक्ट के खिलाफ है, उसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि डिग्री देना गैर आइनी है, बाकी एक्ट कानूनी है। CJI चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उनका कहना है कि CJI के तौर पर अपनी मियाद में उन्होंने जमानत के केसेस को तरजीह दी है। इस मौके पर उनसे उमर खालिद की जमानत पर समाअत में हुई देरी से मुताल्लिक सवाल पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया एक स्पेशल केस को अहमियत देते हैं और फिर इस स्पेशल केस पर अदालत की तनकीद की जाती है। इस दौरान उन्होंने PM मोदी के उनके घर पर आने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि PM मोदी गणपति पूजा के लिए मेरे घर आए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की सहूलत के मुताबिक इलेक्शन प्रोग्राम तय किया जा रहा है। चुनाव आयोग की जो भूमिका है ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर 1। दूसरी बार अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी ज़रूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे भी। हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में नफरत की, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है, दंगे फसाद और झगड़े की राजनीति कर रही है, उनको इस उपचुनाव में भी पराजित किया जाए। कल गाजियाबाद में रैली है, आप वहाँ मौजूद रहेंगे क्या? देखिए, ऐसा है, पोस्टर का जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो लोग कोई काम नहीं कर, भाई चुनाव में आपको क्या बताना होता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की ये उपलब्धि है, हमने इतना रोजगार दिया, इतना स्कूल बनाया, इतना अस्पताल बनाया, इतनी सड़कें बनाई, तो ये तो बताने के लिए है नहीं योगी जी के पास, तो पोस्टर वार में लगे हुए हैं, बटेंगे कटेंगे कर रहे हैं। आपने तो उत्तर प्रदेश को आज इस हालत में पहुंचा दिया है। थाने में देखो तुम कर रहे हैं, मोहित पांडे की हत्या हुई, थाने में अमन गौतम की हत्या हुई, एक पूर्व फौजी को पीटा जा रहा है रायबरेली के अंदर, 27,000 सरकारी स्कूल आप बंद करने जा रहे हैं, 26,000 सरकारी स्कूल आप बंद कर चुके हैं, बस अब ठीक है। OBC आरक्षण को आपने खा लिया, जिसके कारण से नौजवान वो धरने पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है कि हमारा आरक्षण हमको दिया जाए। तो ये पार्टी देश के संविधान को, आरक्षण को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बड़ी लड़ाई ये है और इससे ध्यान हटकाने के लिए जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे पोस्टर निकाले जाते हैं। ना इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनके किसी भी नारे में फंसने वाला नहीं है। सब मिल के बीजेपी को हराएंगे। जो कह रहे हैं ना बटेंगे, तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक बिना बटे बीजेपी को हराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला रियासत में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इस रियासत में ख़वातीन के साथ जो मज़ालिम होते रहते हैं वो सामने आते रहते हैं। ताज़ा तरीन वाक़े में सहारनपुर का है, जहाँ पर
सदर बाजार के गोविंद नगर में एक वाकया पेश आया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि बीजेपी लीडर ने खातून और उसके अहल खाना के साथ मारपीट की। हमलावरों ने मुतासरीन को जान से मारने की धमकी भी दी है। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कनाडा में हिंदू अकीदतमंदों को मंदिर जाने से रोके जाने के वीडियोस पर बयान देते हुए कैनेडियन पुलिस की मजम्मत की है। सुबह से कनाडा से आ रहे वीडियो देखे जा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है और हैरान है, परेशान है कि कैसे श्रद्धालुओं को मंदिर जाने से रोका जा रहा है। बाहर खालिस्तान समर्थक लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और कनाडा की पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय इन श्रद्धालुओं के खिलाफ एक्शन ले रही है जो मंदिर जाना चाहते हैं और उस हिंसक प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इस मुद्दे को बहुत मजबूती से कनाडा की अथॉरिटीज के सामने उठाएं और सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार दबाए बैठी है। आपका झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। यह पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों का किया दावा। दमिश्क में सैयदा ज़ैनब के इलाके को बनाया निशाना, जोरदार धमाके से गूंज उठा पूरा इलाका। ईरान में एक और हेलीकॉप्टर हादसे में पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल कमांडर हामिद मजंदरानी शहीद। ईरान के सदर ने कहा, इस्राइल अगर करता है जंगबंदी तो ईरान की जवाबी हमलों की शिद्दत में आ सकती है कमी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इस्राइली फौज और टैंकों पर हमले की नई वीडियोस की जारी। शहीद याहिया सिनवार से मुताल्लिक भी आया नया इंकिशाफ। 3 रोज से भूखे थे हमास चीफ, इस्राइली दावों की खुली पोल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 40वें इस्लामी ताउन तंजीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमारे सामने गजा में जारी है मौजूदा सदी की इंतहाई वहशियाना नस्ल कुशी। तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टी को रियासती हुकूमत जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकती। प्राइवेट प्रॉपर्टी हासिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया बड़ा फैसला। मदरसों के तलबा को आम स्कूलों में दाखिल कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। यूपी मदरसा एक्ट की आईनी हैसियत को रखा बरकरार, योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।